हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। अभी तक हमने 35 क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया हूं। आज हम 36वां क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 जनवरी 2025 क्लास नंबर 36वां, जो एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 नवीन सर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं। इसमें लोकसभा के सदस्य की योग्यता आर्टिकल 84 में बताया गया है। यह भारत का नागरिक हो, इसकी आयु 25 वर्ष हो, यह दिवालिया या विकृत न हो, और लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। इसमें कुल जनसंख्या 543 है और आधार बेसिक जनसंख्या पॉपुलेशन, मतलब आधार जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लोकसभा चुनाव में फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का प्रयोग होता है और लोकसभा में आरक्षण रहता है। यह आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। एससी के लिए 84 में, एसटी के लिए 47 में। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडिया आरक्षण प्रावधान 10 वर्षों के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लोकसभा और उपाध्यक्ष। अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें ब्रिटेन से प्रेरित है। यह भारत शासन अधिनियम 1919 सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट 1931 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाए गए। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 35 से नाम इसका दिया गया। यह पहले प्रेसिडेंट फ्रेडरिक वाइट 1920-25 से संबंधित था। प्रथम भारतीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट, जिसे 1925 में विठल भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आर्टिकल 93 यह निर्वाचन से संबंधित है, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं लोकसभा के सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करता है। इसके बाद वरिष्ठ सदस्य और उसके बाद संसद, मतलब एमपी को शपथ दिलाना, और जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव न हो उसके बाद स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। वहीं बात करें स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाने चाहिए। इसके बाद स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से, और इसके बाद लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। उसी प्रोसेस के साथ इसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। यह उपाध्यक्ष का चुनाव जो दिन लोकसभा अध्यक्ष नियत करे और प्रस्ताव पीएम स्पीकर करे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 95 यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थिति तब लोकसभा द्वारा चयनित व्यक्ति होगा। वहीं आर्टिकल 94 के तहत पद मुक्ति लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि वे लोकसभा के सदस्य न रहे तो त्यागपत्र आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को डीएस और अध्यक्ष को एस। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन्हें तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लोकसभा कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 ईयर का होता है। यह आर्टिकल 83 में प्रस्तुत है। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 85 का सेकेंड, समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है, मतलब समय रहते भी इन्हें भंग किया जा सकता है। यह आपका पहला पॉइंट। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे और नई सरकार का गठन न हो पाए। दूसरा पॉइंट इसका है लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे जब तक अध्यक्ष का चुनाव न हो। इसमें आपातकाल में 1.1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों चलती है। वहीं बात कर ले अन्य अध्यक्ष की अनुमति से। यह नेक्स्ट पॉइंट,
लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 ईयर का होता है। वहीं बात कर लेते हैं दोहरी सदस्यता इसमें भी होती है। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत धारा 33(7) में उपस्थित है। इसमें अधिनियम 2 है 1996 से सीट से चुनाव के लोकसभा और विधानसभा 14 दिन के लिए। वहीं बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियां। इसमें पहला आपका सदन की प्रक्रिया का संचालन। इसमें अध्यक्षता और भाषण की अनुमति, समय, मार्शल का प्रयोग, निर्देश, चेतावनी, सदस्य को कुछ समय या पूरे समय के लिए और धन विधेयक पर निर्णय लेना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करेगा। वहीं बात कर लेते हैं संसद आर्टिकल 22 संसद प्रक्रिया संचालन में किया गया कार्य न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 108 इसमें संयुक्त बैठक की बात की गई जिसमें बुलाता है और राष्ट्रपति भी प्रस्तुत होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष और इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति। यह आपका साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर बैठक कराई जाती है। वहीं बात कर लेते हैं लोकसभा स्पीकर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं ध्वनि मत। ध्वनि मत में आयस यस और नैस नो। इसमें पक्ष के 100 होते हैं, विपक्ष के 100 होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 96 जब स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा उस दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंप देगा। नेक्स्ट पॉइंट उस दिन स्पीकर सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेगा। वहीं बात कर लेते हैं स्पीकर सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सत्र का आह्वान, आहूत, बुलाना या राष्ट्रपति सत्र 3, बजट, मानसून, शीत, ये सब एकमात्र का ही बैठक होती है। नेक्स्ट पॉइंट सत्र अवसान, सत्र समाप्त का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और बैठक का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं स्थगन, एडजर्नमेंट स्थगन। साधारण स्थगन और साइन डाइन स्थगन 2 प्रकार से होता है। साधारण स्थगन में निश्चित समय के लिए अगली बैठक का समय बताया जाता है और साइन डाइन स्थगन में इसमें अनिश्चित काल के लिए अगली बैठक का समय उस दिन बताया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 97 अध्यक्ष उपाध्यक्ष की वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली लोकसभा का पहला सत्र आपका 13 मई 1952। वहीं वर्तमान में लोकसभा 18वीं 2024 से इसमें स्पीकर ओम बिरला हैं और पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 56 तक रहे। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर पहले उपाध्यक्ष थे, ये डिप्टी स्पीकर। और 9वें लोकसभा अध्यक्ष आपके बलराम जाखड़ 1980 से 89, यह सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट 15वें लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार पहली महिला, यह फर्स्ट वुमेन थी। 16वें लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जो दूसरी महिला बनी। वहीं बात कर लेते लोकसभा के विपक्ष पहले नेता राम सुगम सिंह 1969 से 1970 तक। वैधानिक मान्यता 1977 में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो आपका ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा सही है। लोकसभा का कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों अनुसार उपाध्यक्ष को निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। और तीसरा आपका सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसके वे निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष किसके चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा आपका लोकसभा के सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होना चाहिए?
तो आपका अनुच्छेद 93। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 1925 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपका ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो लोकसभा की बैठक को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा को 2 बार भंग किया? तो आपका KR नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, धन विधेयक पर प्रतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन सी, केवल दूसरा। अध्यक्ष सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस प्रकार के गतिरोध को सुलझाने के लिए की जाती है? तो आपका साधारण विधेयक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का पहला सत्र को शुरू हुआ था? तो लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। तो 15वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल किसका रहा? तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, तो बलराम जाखड़ का रहा था। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।